इतनी आंधी और कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। आपने आपने मेरे मुन्ने को देखा? कहीं पे वो वहाँ पे था। मुन्ना मुन्ना कमला को कहीं देखा? आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है मेरी। मुन्ना को ढूंढ रहे हैं, कहीं देखा है क्या? इधर देखते, इधर। मुन्ना मुन्ना काकी काकी, आपने मेरे मुन्ने को देखा? मुन्ना मुन्ना काका काका, आपने मेरे मुन्ने को देखा? नहीं। मुन्ना मुन्ना। चंपा, क्या हुआ तुम्हें? चिपरी, मेरा मुन्ना कहीं मिल नहीं रहा है। मुन्ना मुन्ना कहाँ गया वो? इतनी आंधी और कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। परेशान मत हो चंपा, वो मिल जाएगा। ये क्या हो रहा है? चंपा चंपा चंपा, अरे तू बता तो सही, क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता काकी, साई ने बुलाया आपको। साई? हाँ काकी, आप जरा वो चंपा को देख लीजिए। अभी देखती हूँ। साई, क्या हुआ है चंपा को और तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर रहे? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसे उपचार की जरूरत है? तू अगर ये सोच रही है कि मुझे ठीक करके तू चैन से सोएगी, तो ये तेरी भूल है। उठ बेटी, आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। बधाई हो कमला ताई, चंपा आई बनने वाली है। सच? हाँ, लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रही है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? कमला काकी, आपके चेहरे पर आजी बनने की खुशी से ज्यादा चंपा के लिए चिंता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सबक मिल गया है साईं, आप कृपा करके इसे होश में लाइए।
तू माँ बनने वाली है। चंपा, क्या हुआ? वो गुड़िया जो साई ने दी थी वो मैंने खो दी। क्या हुआ अगर तुमने एक बेजान गुड़िया खो दी तो? एक असली को देखा, इतना ध्यान भी तो रखा है तुमने। मुन्ने का खोना और गुड़िया का मिलना, साई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब आपने किया है? वो बच्चा, वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। आप बच्चे के माध्यम से मेरे घर के हालात बदलना चाहते थे ना, है ना? इसीलिए मेरी सारी परेशानियों का हल करके वो चला गया। और उसके जाते ही मेरी खोख में ये असली वाला गुड्डा आ गया। तभी तो उस बच्चे ने जब शेर को जाने को कहा, शेर चुपचाप चला गया। शेर ने बच्चे की बात मानी? हाँ। साईं, वो बच्चा तुम्हारा रूप था। आप कहें या ना कहें, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चा आप ही का रूप था और हमारे घर में आया था मुझे सबक सिखाने के लिए, और जाते जाते इतनी ढेर सारी खुशियां देकर गया। वो और कौन हो सकता है साई? साई, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ। चंपा का स्वास्थ्य पहले से अब बेहतर है। कमला काकी तो काका के साथ शहर चली गई, इसलिए चंपा की देखभाल अब वसुधा काकी कर रही है। साई, तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए, उसकी खुशी देखनी चाहिए। क्या हुआ साई? कुछ नहीं, वो बहुत दिनों से द्वारका माई में कोई भजन कीर्तन का आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ ऐसा ही किया जाए आज। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है साई। तो एक काम कर, जाकर गांव वालों को बुला ला और तात्या के घर जाना।
उसके बाबा पाटिल जी से कहना कि उनकी सपरिवार उपस्थिति अनिवार्य है। कीर्तन, वो भी अचानक से, और अभी के अभी, और तात्या को खास कर बुलाया है। जरूर साईं के मन में कुछ है। जी साईं। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। कर्ज की किस्त चुकाने की तिथि नजदीक आ गई है, पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हे खंडोबा, मदद करो। हो खान। चलिए खाना शुरू करते हैं। जी। आज तात्या नहीं दिख रहा। तात्या वो तो सुबह से खेत में लगा हुआ है। अच्छा। वो सब्जियां मंडी में भेजनी है ना, उसके काम में लगा होगा। अच्छा। आप लोगों की तपस्या तो सफल हो गई, जो आप लोगों को इतना मेहनती और होनहार बेटा मिला। हाँ, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ पाटिल जी, जब मेरा मातन बड़ा हो और तात्या की तरह ही मेरे सारे कामों में मेरा हाथ बटाए। अद्भुत, क्या पोलन पोली बनी है। आज तो कम से कम 1 दर्जन खा ही जाऊंगा मैं। आप तो बात ही मत कीजिए महासापति जी, आप सिर्फ बोलते हैं सालों से और जब खाने की बात आती है तो 5-6 पूरन पोली खा के अस्त पस्त हो जाते हैं आप। हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे एक बार में दर्जनों खा जाते हैं। आपसे ज्यादा तो अभी भी खा सकता हूँ। हंस क्या रहे हैं, लगी शर्त? लगी। चलिए। वाह, ये दोनों फिर शुरू हो गए। अरे ये तुम लोगों की उम्र नहीं है, शोभा देता है क्या ये सब करते हुए? आई, आज भी हम आपसे उतने ही छोटे हैं जितने तब थे। और आई, खाने में कोई उम्र नहीं होती है। शुरू हो जाइए महासापति जी। हो, बस भी कीजिए। अरे क्या हुआ? संभाल के, ये लीजिए। बस बस हाँ, अब बहुत हो गया। अब एक भी पूरन पोली नहीं मिलेगी। मैं जीत गया। खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना था पाटिल जी, मजा आ गया। और आज तो आपने शर्त भी जीत ली। वो तो है। हाँ। ये लीजिए। ये क्या है पाटिल जी? महासापति जी, मुझे पता है आपने कुलकर्णी सरकार से कर्जा लिया हुआ है, और मुझे यह भी पता है कि इस महीने की किस्त देने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। आपने बहुत प्रयास किया है, लेकिन पैसे की व्यवस्था हो नहीं पाई है। ये थोड़े से पैसे हैं, इस महीने की किस्त के लिए काफी है।
अगले महीने की किस्त के बारे में अगले महीने सोचेंगे। पाटिल जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ पाटिल जी कि इस समय मेरे लिए इन पैसों की अहमियत क्या है। इस उपकार का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप कुछ मत बोलिए, हम मित्र हैं। अगर मुझे जरूरत होती तो आप भी यही करते। सुख दुख हमें ही तो बांटने हैं एक दूसरे के। लेकिन पाटिल जी, आपको बताया किसने? और कौन हो सकता है? एक ही तो है हमारी शिरडी में, जिन्हें हर एक के सुख दुख के बारे में पता रहता है। वही तो सुनिश्चित करते हैं कि हर आदमी को समय पर मदद मिले। साईं, आपको क्या मजा आता है दूसरों का समय बर्बाद करके? ये तो तात्या की आवाज है। किस पे गुस्सा हो रहा है? तात्या, बेटा मेरी बात सुन। आपसे बार बार कहा कि समय से आइए, लेकिन आप हैं कि एक कान से सुनते हैं और दूसरी कान से निकाल देते हैं। बेटा मैं तो बहुत पहले निकल गया था, लेकिन ये गाड़ी का पहिया। बेटा देखिए, मुझे आपके बहानों सुनने में कोई रुचि नहीं है। गर्मी पड़ रही है, सब्जियां सूखती जा रही है। इस समय तक रोज सब्जियां मंडी पहुंच जाती थी। अभी आप मंडी लेके जाएंगे सब्जियां तो कौन खरीदेगा? आपके कारण मैं नुकसान में क्यों रहूं? देखिए, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है ना तो साफ साफ कह दीजिए, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। कल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तात्या बेटा मुझे माफ कर दो, मैं कल से समय पर आऊंगा। बेटा बरसों से मेरा परिवार तुम्हारे परिवार के लिए काम करता आया, मुझ पर एक बार रहम कर दो बेटा। सखाराम, ये क्या कर रहे हो? पाटिल जी मुझे काम से मत निकालिए। इस उम्र में मैं कहां जाऊंगा काम मांगने? आप बताइए। शांत हो जाओ, कोई आपको काम से नहीं निकाल रहा है। जल्दी से सब्जियां ला दिए और मंडी चाहिए। आइए। आई, उनके बहाने सुनने के पैसे नहीं देता हूँ मैं। व्यापार है। लेकिन किसी इंसान के मान सम्मान से बड़ा है व्यापार? किसी से कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच तो लो उसकी उम्र के बारे में। तुम्हारे बाबा की उम्र के हैं वो, और तुम उनका अपमान कर रहे थे। देखिए आई, अगर उन्हें लगता है कि बेटा बेटा कहने से मैं उनकी उम्र का लिहाज करूंगा तो शायद ये उनका भ्रम है जो मैंने आज तोड़ दिया। जमाना बदल रहा है आई। अगर मालिक की तरह व्यवहार नहीं करेगा ना तो ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। इसी बात को गांठ बांध के मैं कारोबार कर रहा हूँ और मैंने व्यवसाय में सफलता भी पाई है। फिर भी मैं यही कहूंगी, अनुशासन के लिए किसी का अपमान करना ठीक नहीं है। तात्या, जब तेरे बाबा ने तेरे आजोबा के साथ काम करना शुरू किया तो लगभग तेरी उम्र के थे, लेकिन उनके कर्मचारी तेरे बाबा के सामने सर झुका के बात सुनते थे और आज भी सुनते हैं। इसलिए नहीं कि अप्पा अपने कर्मचारियों पे गुस्सा करता था, वो इसलिए क्योंकि उसने अपने कर्मचारियों के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं की, कभी गुस्सा नहीं किया, प्यार से पेश आता था। तू भी उससे कुछ सीख। देखिए बाबा, ये बात तो सच है कि आपने इन लोगों को ज्यादा ही ढील दे रखी है। श्रमिकों से जो आपका ये दोस्ती वाला व्यवहार है ना, उनसे इन्हें लगता है कि कुछ ऊंच नीच हुई ना तो आकर आपसे माफी मांग लेंगे और आप उन्हें माफ कर देंगे, और ऐसा ही होता आया है आज तक। लेकिन आज इस आदमी को सबक मिल गया कि मुझे बहलाना फुसलाना टेढ़ी खीर है। थोड़ा गुस्सा करना जरूरी है बाबा, हाथ के नीचे काम कर रहे लोगों को काबू में रखने के लिए। अब आप देखिएगा, कल से ये समय से पहले से आएंगे। अच्छा अप्पा जी, भाईजाग का अब हम लोग चलते हैं। कुलकर्णी सरकार को किश्त देनी है। भाईजाग का?
अरे अच्छा हुआ आप सब मुझे यहीं मिल गए। साईं ने सबको द्वारका माई बुलाया, कीर्तन रखा है। अच्छा, हम आएंगे, सबको साथ लेकर आएंगे। मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। तुम्हें तो खास करके बुलाया साईं ने। शायद उसे अंदाजा था कि तुम कोई ना कोई बहाना जरूर बनाओगे, इसलिए साईं ने खास कर तुम्हें आने के लिए कहा है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तात्या, कुछ दिनों से तुम इतने व्यस्त हो कि तुम्हारे पास न परिवार के लिए समय है और न साईं के लिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम हमारे साथ चल रहे हो। ठीक है। पूरे है सरकार। मुनीम। जी सरकार। जिन लोगों ने हमसे ऋण लिया है उन्हें ये बताने का तुम्हारा कर्तव्य है कि वो ब्याज का भुगतान समय पे करे, अन्यथा ब्याज पे ब्याज चढ़ेगा। सुना आपने? ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। कुलकर्णी वाड़ा यही है क्या? हाँ। कौन है ये लोग? पहले कभी देखा नहीं। अब तुम भजन गाओगे। भजन कीर्तन का कार्यक्रम हो गया। अब मैं सभी को एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें सभी के लिए शिक्षा छिपी है। प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि थे जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका और 5 पुत्रों के साथ आश्रम में रहा करते थे। एक बार अपनी पत्नी रेणुका के मर्यादा विरुद्ध आचरण से क्रोध में आकर उन्होंने अपने बड़े पुत्र को आदेश दिया कि वो जाए और अपनी मां का वध कर दे।
जब बड़े बेटे ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा श्राप दिया कि जा पत्थर का बन जा। यही आदेश उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी दिया और उसके भी इनकार कर देने पर अधिक क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि जा तू भी पत्थर का हो जा। एक एक करके ये आदेश उन्होंने अपने 4 बेटों को दिया और चारों ने ही मना किया। चारों बेटे पत्थर में बदल गए। अब बारी आई सबसे छोटे बेटे परशुराम की। परशुराम जी अपने पिता के क्रोध से, उनके स्वभाव से परिचित थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इनकार किया तो वो भी पत्थर के बना दिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया और वध कर दिया अपनी मां रेणुका का। एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है साईं? अपने पिता के क्रोध के आगे परशुराम भी मजबूर थे, विवश थे, क्योंकि क्रोध एक ऐसा भ्रम है जिसे अगर समय पर नियंत्रित न किया जाए तो वो क्रोध करने वाले को ही अपने नियंत्रण में ले लेता है और फिर उससे उसी को नुकसान पहुंचता है। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र के आज्ञा पालक होने से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी को 2 आशीर्वाद, 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो परशुराम जी ने अपनी मां रेणुका और चारों भाइयों को जीवित करने का वरदान मांगा। महर्षि जमदग्नि को अपनी भूल का एहसास हुआ। अपने बेटे की बुद्धिमानी और उसकी परिपक्वता से बहुत प्रसन्न हुए वो। खुश होकर उन्होंने अपनी पत्नी और चारों पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। परशुराम जी भगवान विष्णु का अवतार थे, इसलिए अपने पिता के क्रोध को शांत कर उनकी भूल को सुधार सके वो। पर हम सभी इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि हमारा परशुराम जी जैसा पुत्र या भाई हो। क्रोध बहुत छोटी चीज है, लेकिन अहंकार जो कि क्रोध से पोषित होता है, जो क्रोध के माध्यम से अपने महत्व, अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है, वो क्रोध को बड़ा बना देता है। इतना बड़ा बना देता है कि हम अपनी होने वाली क्षति, अपने होने वाले नुकसान को भी देख नहीं पाते हैं। लेकिन साईं, क्रोध तो सबको आता है ना? हाँ अध्यापक जी, क्रोध सभी करते हैं, सभी को क्रोध आता है और यह बहुत स्वाभाविक है। पर क्रोध एक ऐसा अतिथि है जिसका कभी स्वागत नहीं करना चाहिए, सत्कार नहीं करना चाहिए। क्रोध आएगा, आपके पास बैठेगा, पर आप शांत रहिए, कुछ मत कहिए, बस केवल उसे देखते रहिए। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हो जाएगा कि उसके लिए यहां कोई स्थान नहीं है, तो वो अपने आप चला जाएगा। इसलिए क्रोध की अवस्था में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मन के शांत होने तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निर्णय लिया जाना चाहिए शांत मन से, बुद्धिमानी से, विवेक से।
तात्या का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज ही उसने कितना गुस्सा किया। क्या साईं कुछ संकेत दे रहा है? कहीं तात्या का गुस्सा उसे किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल देगा? जी मैं हूँ चौधरी और ये हैं शुक्ला जी। हम व्यापारी हैं। हम गांव-गांव जाके किसानों से सीधे उनके उपज को खरीदते हैं, फिर उस उपज को नगर के दुकानदारों को बेचते हैं ताकि किसानों को मंडी जाकर अपने उपज बेचने से मुक्ति मिल सके। इस सौदे की खासियत यह है सरकार, हम किसानों को यह आश्वासन देते हैं कि उनकी उपज जो भी हो, लेकिन उन्हें हम एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे। उससे लाभ यह होगा कि अगर किसी साल फसल ज्यादा हो जाती है और अनाज के दाम कम हो जाते हैं तो किसानों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें वही राशि मिलेगी। कौन सी? जो हम पहले से तय कर चुके हैं। कौन किसे फसल बेचता है और किसे कितने पैसे मिलते हैं, इसमें कुलकर्णी सरकार को कोई रुचि नहीं है। आप मुझसे क्या चाहते हैं वो बताइए। सहयोग, समर्थन, साझेदारी। लोग कहते हैं कि कुलकर्णी सरकार फायदे का सौदा करते हैं, और मैं यह आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसानों का फायदा हो या ना हो, परंतु आप हमेशा फायदे में रहेंगे। ये केवल बातें ही है या तर्क भी है इस प्रस्ताव के पीछे? हम इस क्षेत्र के सभी गांव से अनाज खरीदने की योजना बना रहे हैं। उससे होगा ये कि सारा अनाज हमारे अधिकार में आ जाएंगे और फिर उस अनाज को किस भाव में बेचना है वो हम तय करेंगे। दुकानदारों को वही भाव देकर हमसे अनाज खरीदना होगा जिस भाव में हम अनाज बेचेंगे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमारे अलावा किसी के पास और अनाज होगा ही नहीं। आप केवल कल्पना कीजिए सरकार, हम किसानों से कम मूल्य पर अनाज खरीदेंगे और अधिक मूल्य पर दुकानदारों को बेचेंगे। मतलब हमें फायदा ही फायदा होगा। आप शिरडी के मुखिया हैं, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। अगर आप यहाँ के किसानों को यह बात समझाने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी फसल हमें ही बेचें, तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आपको बराबर मिलता रहे। कितने लाभ की बात कर रहे हैं आप? ये नजराना आपके लिए है सरकार, और केवल ये ही नहीं, ये लीजिए सरकार। कैसा कपड़ा है ये? इतना मुलायम, और इसकी बुनावट तो देखिए। क्या है ये? टेरिकॉटा, ब्रिटेन से आयात किया गया है। बहुत महंगा होगा। बंबई में इक्का दुक्का लोग ही हैं जो इसे खरीदने की औकात रखते हैं, लेकिन हमें फोकट में मिलता है। फोकट में? कैसे? सरकार, हमने कुछ गांवों को किसानों को पैसे दे रखे हैं कपास उगाने के लिए। आपको तो मालूम ही होगा कि हिंदुस्तानी दुकानदारों को कपास बेचने पर प्रतिबंध है, क्योंकि कपास सीधा ब्रिटेन जाता है वहां के कपड़ा मिलों में। सच कहूं तो और फसलों की तुलना में कपास की पैदावार पर 10 गुना का मुनाफा है।
10 गुना। क्योंकि हम ही कपास का निर्यात करते हैं, तो अक्सर ब्रिटेन की कपड़ा मिलों से ऐसे उपहार आते रहते हैं। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये लोग आपसे पहले आए हैं, चलिए कतार में लगिए। कतार में रुका तो बहुत वक्त चला जाएगा। मेरा साई से मिलना बहुत जरूरी है। बहुत दूर से आया हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। कृपा करके मुझे अंदर जाने दीजिए। सच में साई से मिलने के बाद मुझे मेरी बीमार पत्नी के पास भी लौटना है। ठीक है, मैं साई से बात करती हूँ। नहीं जिप्री, क्या ये लोग मूर्ख हैं जो इतनी देर से पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन तात्या, उनकी पत्नी बीमार। सभी को यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी है और हर इंसान के लिए उसकी परेशानी बड़ी ही होती है। दुख भरी कहानियां सुनाकर अपना काम जल्दी से करा लेने की लोगों की आदत होती है। नहीं बेटा मुझ पे भरोसा करो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ये बेटा बेटा कहने से मैं पिघल नहीं जाऊंगा। नियम होता है। साई से मिलना है तो कतार में आइए। हरिओम हरिओम। अगर कपास में 10 गुना लाभ है तो हम शिरडी के लोगों को कपास उगाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? सरकार कपास की खेती बहुत अधिक पानी मांगती है और शिरडी में इतना पानी नहीं है। उसकी चिंता आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है शुक्ला जी। शिरडी में जितना पानी है उतना कपास के खेती में लगा देंगे, उसमें क्या है। 10 गुना लाभ। सोच लीजिए सरकार, बाद में दिक्कत आप ही को होगी, क्योंकि कपास की खेती से गांव में पानी की कमी हो जाएगी, लोगों को तकलीफ होगी और यहां तक कि पीने का पानी मिलने में भी मुश्किल आ सकती है। मुझे क्या, मेरे पास तो निजी कुआं है। बाद की चिंता बाद में करते हैं। हा? पहले ये बताइए इसमें मुझे कितना मुनाफा होगा? सरकार, अगर आप ये कर सकें तो हजारों में खेलेंगे। तिजोरियां भी कम पड़ जाएंगी आपकी। अंता बनता। जी सरकार। अभी के अभी शिरडी के सभी किसानों को चावड़ी पे उपस्थित होने का आदेश दो। और सुनो, उसप्पा पाटिल को मत बुलाना। जी सरकार। आपसे एक सहयोग चाहिए था। रुको! मेरी बात समझ नहीं आती आपको? मना किया था ना? मना किया था या नहीं? मजाक हो रहा है क्या यहाँ? नियम समझ में नहीं आता है? जाइए, जाकर अपनी कतार में खड़े होइए, वरना यहां से बाहर निकाल दूंगा। तात्या, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम उन पर इतना गुस्सा हो रहे हो। शांत हो जाओ। नहीं हो सकता शांत। जब कहा था इन्हें कतार में खड़े होइए तो चालाकी क्यों की? बेवकूफ हूं क्या मैं? सच कह रहा हूं, दोबारा इन्होंने ऐसा कुछ किया ना
तो ना ही साई से मिलने दूंगा बल्कि बाहर भी निकाल दूंगा। तात्या, न द्वारका माई से किसी को निकाला गया है और न ही कभी निकाला जाएगा। ये लीजिए। इसे पानी में घोलकर अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी साईं, शुक्रिया। राम जी भला करें। हरिओम हरिओम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए एक शुभ समाचार लेके आया हूं। अब आपके दुख के दिन बीतने वाले हैं। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि कुलकर्णी सरकार ये क्या कह रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं वर्षों से, लेकिन आप लोगों के जीवन में अब मैं परिवर्तन लाने जा रहा हूं। अब से आप लोगों को अपनी उपज लेकर मंडी जाना नहीं पड़ेगा। वहां जाकर खरीदार से मोल भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कार्य आप लोगों के पक्ष में ये दोनों महोदय करेंगे। ये है माननीय चौधरी जी और वो है माननीय शुक्ला जी। इन्होंने भी अपनी शुरुआत आप जैसे निर्धन किसान के रूप में की थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर ये सफल हुए और आप लोगों के सामने आज ये बड़े व्यापारी बनके बैठे हैं। ये लोग गांव-गांव जाकर वहां के किसानों को उनकी उपज उचित मूल्य में बेचने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी किसान का बच्चा भूखा ना सोए। अब आप लोगों की फसलों को ये लोग खरीदेंगे और पैसों का भुगतान भी अग्रिम कर देंगे। विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हुआ था लेकिन इन लोगों ने मुझे जब उनकी योजना समझा दी, तब मैंने निश्चय किया कि मेरी फसल मैं इन्हें दूंगा और सुविधा का पूरा लाभ उठाऊंगा। हरिओम। पता नहीं इस बार सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि जब जब वो हमारे हित की बात करते हैं तब तब हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ ही होती। चोर चोर मुंह से रे भाई। अगर कोई आदमी सरकार के साथ खड़ा है तो वो ईमानदार तो हो ही नहीं सकता। इतिहास है, सरकार ने अगर किसी की भलाई की बात सोची है ना, तो वो सिर्फ खुद की। तुम्हें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए तात्या। ऋषि जमदग्नि के बारे में जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, वो तुम्हें याद रहनी चाहिए थी। गुस्सा कैसे नहीं आएगा साईं? उन लोगों को कितनी बार समझाया, अच्छे से समझाया, लेकिन शराफत से सुनने लगे लोग, तो आज बात ही कुछ और होती। बातें लेकिन पर तात्या, तुम तो ज्वालामुखी की तरह फूट जाते हो, यहाँ तक कि अपनी बात के आगे किसी और की बात सुनना तक नहीं चाहते। साईं, अब तुम ही समझाओ इसे। कई दिनों से देख रही हूँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है ये। आज ही
यहाँ आने से कुछ देर पहले ही हमारे सबसे पुराने कर्मचारी पर भड़क रहा था। तात्या, साईं, क्या हुआ? तात्या, महालसापति जी घर गए हैं। उन्हें लेकर जल्दी से जल्दी चावड़ी पहुंचो। जाओ। जी। साईं, क्या बात है साईं? आप मेरे साथ आइए। सरकार, माफ कीजिएगा, पर फसल के दाम पहले से ही दे देना। कोई इतना कुछ किसी के लिए क्यों करेगा? बदले में उन्हें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। किसी को किसान से क्या चाहिए होता है सलीम? फसल। इन्हें भी वही चाहिए आप लोगों से, कपास की फसल। लेकिन सरकार, हमने तो पहले ही खरीफ के फसल के बीज खरीद रखे हैं और इससे पहले गांव वालों ने कभी कपास की खेती भी नहीं की है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? मेरे मन में भी यही प्रश्न आया था, लेकिन शुक्ला जी ने और चौधरी जी ने इस किसान से मुझे मिलवाया। इसकी राम कहानी इसके मुंह से सुन लो आप लोग और फिर निर्णय करना। भाइयों, पहले मैं भी अनाज की खेती करता था और हर वक्त कर्जे में डूबा रहता था। एक बार तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि मेरी जमीन ही बिक जाएगी। तभी भगवान का आशीर्वाद बनकर मुझे चौधरी जी और शुक्ला जी मिल गए। इन्होंने मुझे कपास की खेती करने की सलाह दी। शुरू शुरू में तो मैं भी आप ही की तरह हिचक रहा था। एक तरफ कपास की खेती थी और दूसरी तरफ जमीन जाने का डर। मैंने कपास को चुना और सच बताऊं भाइयों, कपास की खेती मेरे लिए वरदान साबित हुई। हर साल मैं कपास उगाता रहा और हर साल चौधरी जी और शुक्ला जी मुझे अग्रिम भुगतान करते रहे। अनाज से 2 गुना ज्यादा दाम मिलता रहा मुझे। और देखिए, आज मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि मैंने और भी जमीन खरीदी है ताकि उसके ऊपर मैं और भी कपास उपजा सकूं। अब तो विश्वास हुआ ना आप लोगों को? अब बताइए, क्या सोच रहे हैं आप लोग? कपास और विकास या अनाज और ऋण? साईं, बताया था ना पाटिल को नहीं बुलाना है। सरकार, हमने नहीं बुलाया। आइए आइए पाटिल जी, आइए। अच्छा हुआ जो आप यहाँ पधारे। सुनिए सुनिए, आप भी सुन लीजिए। यहाँ जो हो रहा है उसमें आपका भी बहुत लाभ है। लाभ? और ये लोग हमें कपास की खेती करने के लिए बोल रहे हैं।
कपास? हाँ। मुझे कुलकर्णी सरकार की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने सारे किसानों को बुलाया पर आपको नहीं बुलाया अब्बा जी। दाल में जरूर कुछ काला है। कपास की खेती शिरडी के किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। गांव के लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं अब्बा जी। सरकार, मुझे नहीं लगता कि कपास की खेती फायदेमंद सिद्ध होगी। पहली बात तो यह है कि हम सब ने खरीफ के फसल के बीज पहले से खरीद लिए हैं। अरे आप चिंता ना कीजिए, कपास के बीज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप जानते ही हैं कि कपास की खेती के लिए कितना पानी लगता है। हमारे शिरडी में पानी का कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। अरे पाटिल साहब, बस ये समझिए कि आज से आपकी समस्या आपकी नहीं, हमारी है। पानी की व्यवस्था भी हम कर देंगे। अच्छा, तो आप हमें समझाइए कि यह पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? हमारे शिरडी में कोई नदी नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको जानते भी नहीं हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके हम इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकते हैं? आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन सबके लिए बोलने वाले आप होते कौन है? और मेरे बाबा से इस तरह बात करने वाले आप कौन होते हैं? तात्या शांत। नहीं बाबा, कैसे शांत रहूं? ये होते कौन है आपसे बदतमीजी से बात करने वाले? कोई बाहरी आदमी आके आपसे बदतमीजी से बात करेगा और मैं देखता रहूं? हमारा परिवार पीढ़ियों से शिरडी का पाटिल रहा है और आज भी मेरे बाबा शिरडी के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। वो भी किसी पद के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं। इस गांव के लोगों का उन पर इतना विश्वास है कि उनकी कई बात पत्थर की लकीर है। मैं ना आपको ना आपके। तात्या, शांत शांत हो जाओ तात्या। मेरे बेटे ने जो व्यवहार किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था कि आपके कपास का प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन वो हमारे शिरडी के किसानों के लिए नहीं है। हमारे गांव में सूखा पड़ जाएगा और क्या फायदा ऐसे मुनाफे का जब हमारे पास पीने के लिए पानी ही ना हो। चंद पैसों के लिए ऐसा करना मूर्खता होगी। नहीं, यदि यहां मैंने अपना आपा खो दिया तो गांव वालों का संदेह हो जाएगा कि इसमें मेरा भी कोई हित है, लाभ है। हाथ आए इस सुनहरे अवसर को मैं खोने नहीं दूंगा। हरिओम हरिओम। ठीक है, ठीक है, जो पाटिल जी कहें, जैसा आपको उचित लगे कीजिए। यहां आने से पहले मैं बही खाता देख रहा था और यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से अधिकतम लोगों ने मुझसे बड़े बड़े ऋण ले रखे हैं। उन्हें चुकाने के लिए केवल आपका जीवन नहीं बल्कि
आपके आने वाले पीढ़ियों का भी जीवन बीत जाएगा। मुनीम जी सरकार। यहां लगभग वो सभी किसान हैं जिन्होंने मुझसे ऋण ले रखे हैं। जरा इन्हें बताओ कि इस गति से ये भुगतान करते रहें तो ऋण से मुक्त होने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा। जी सरकार, अभी बताता हूं। हरिभाऊ 17 रुपए 6 साल। खंडू 18 रुपए 8 साल। मेरे ऋण में आप लोग यहां तक डूबे हुए हो, यहां तक। अच्छा अवसर दे रहा हूं, उसे छोड़ रहे हो। फिर से एक बार सोच लो, कपास के खेती के कारण पानी की कमी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, केवल एक संभावना है। लेकिन मुझसे लिया ऋण वास्तविकता है। एक दिन का समय और देता हूं। जिन्हें भी कपास के खेती के लिए पंजीकरण कराना हो वो कल आ जाएं। हरिओम। देखा ना बाबा, आज जरा सी आवाज ऊंची की तो कुलकर्णी सरकार भी चुप हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक हम गुस्सा नहीं करते तब तक कोई हमारी बात नहीं सुनता। हरिओम। साई, साई पता नहीं तात्या को इन दिनों क्या हो गया है, बात बात पर गुस्सा करने लगा है। आप तो सबकी समस्या दूर करते हैं। हम भी बड़ी आस लेकर आए हैं। बताइए सुमति, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? साईं, मेरी समस्या इनकी ईमानदारी है। अपनी सच्चाई और आदर्शों के चक्कर में ये खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। खुद को राजा हरिश्चंद्र समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से है लकड़हारा। इस रोजगार में हमारी आमदनी नहीं होती थी, इसलिए बीच में हमने सोचा कि क्यों ना एक गाय खरीद ली जाए। दूध बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएंगे। कर्ज लेकर गाय ले ली, लेकिन हमारी बदनसीबी, वो बीमार गाय थी। वो गाय तो चल बसी, लेकिन अब हालात ऐसी है, जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वो भी साहूकार की किस्त में चली जाती है। मुझसे क्या अपेक्षा है? साईं, मेरे पति को दुनियादारी की समझ की जरूरत है। इन्हें होशियार बना दीजिए। इस संसार में जहाँ लोग कुछ भी करके पैसा कमाते हैं, दूसरे को धोखा देकर, झूठ बोलकर, फरेब करके, जैसे हमें बीमार गाय बेचकर उस धूर्त ने की। आजकल ऐसे ही लोग फलते फूलते हैं। लेकिन सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। साईं, मैं कौन सा इन्हें चोरी करने के लिए कह रही हूँ, मगर इस संसार में जीने लायक तो अकल होनी चाहिए। दूसरे लकड़हारे पीपल की लकड़ी को सागवान और शीशम की बताकर बेच देते हैं, लेकिन ये सारा दिन जंगल में खाक छानते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि कहीं सूखी लकड़ी मिले। और इस चक्कर में इन्हें कम लकड़ियां मिलती हैं,
और तो और बढ़ई को लकड़ी देंगे तो वो भी अच्छी किस्म की, ताकि जो भी सामान बने टिकाऊ बने। इतना क्या सोचना, सामान खराब होगा तो उनका होगा, वो दोबारा बनवाएंगे और फिर लकड़ी लगेगी और फिर अपनी ही आमदनी बढ़ेगी ना। दत्ताराम जी अच्छी लकड़ी ला कर देते हैं, इसीलिए सारे बढ़ई इन पर भरोसा करते हैं, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं इन पर। और मैं तो ईमानदारी और मेहनत का ही समर्थक हूं, इसलिए इन्हीं की बात कहूंगा। उससे क्या फायदा हुआ साईं? ये इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, अगर इन्हें करी मेहनत का फल मिला होता तो अब तक हम लोग समृद्ध हो चुके होते। और वो बढ़ई मेरे पति पर भरोसा करता है, लेकिन उस भरोसे का क्या? उस भरोसे के अतिरिक्त पैसे तो नहीं देता ना, फिर किस काम की है ये ईमानदारी? बीज से फल की यात्रा में समय तो लगता ही है, श्रद्धा और सबूरी रखिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे गुस्से को लेकर बायजा माँ ने अपनी चिंता मुझे बताई है, और उनकी चिंता बेवजह नहीं है। कीर्तन के बाद भी तुम उस बुजुर्ग पर भड़क पड़े थे, और आज चावड़ी में भी तुम आग बबूला हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने गुस्से पर तुम्हारा नियंत्रण खोता जा रहा है। ये सही है साई कि मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन बेवजह नहीं। आई मेरे बारे में गलत सोच रही है। मैंने कभी घर पे गुस्सा नहीं किया, ना ही कभी अपने दोस्तों पे गुस्सा किया है। मुझे अपने गुस्से पे नियंत्रण है साई, बस सिर्फ। पर अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए तुम गुस्से का इस्तेमाल करते हो, यही मानते हो ना तुम? तो एक बात बताओ तात्या, जो लोग दूसरों से काम निकालने के लिए झूठी कहानियां सुनाते हैं, दुख भरे किस्से सुनाते हैं, या फिर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, तुम उनसे अलग कैसे हो? तुम भी तो वैसे ही हुए ना। मानता हूँ साई, उस बीमार स्त्री के पति के साथ मेरा व्यवहार सही नहीं था, लेकिन कुलकर्णी सरकार की उपस्थिति में वो लोग मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहे जा रहे थे। ऐसे में मैं चुप कैसे रहता साई? अच्छा चलो गुस्से की बात छोड़ो, कुछ खुशी की बात करते हैं हम। अपनी आंखें बंद करो और सोच कर बताओ कि ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। चलो बंद करो आंखें। जब मैं अपने बाबा को खुश और बेफिक्र दिखता हूँ, और ऐसा तभी होता है जब वो मालसा काका के साथ होते हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ साईं, आई आजी सबसे। लेकिन जब बाबा की बात आती है तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने हमारे लिए कितनी कठिनाइयां उठाई हैं। कभी हम पर आंच नहीं आने दी, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, आई की मदद करते हैं, आजी की सेवा करते हैं। ऐसा पति, पिता, पुत्र हर किसी को नसीब नहीं होता साईं। मैं अपने बाबा को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऋषि जमदग्नि की कहानी याद है ना तुम्हें, जो मैंने तुम्हें आज सुनाई थी? अवश्य ही उन्हें भी अपने परिवार से बहुत प्यार रहा होगा, पर अपने क्रोध के कारण उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। अब सब ऋषि जमदग्नि तो है नहीं जो मृत को जीवित कर दें, पत्थर में प्राण फूंक दें। कहीं ऐसा ना हो तात्या कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है, अपने क्रोध के कारण तुम उसे ही खो दो। नहीं साईं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तात्या तुम्हें लगता है कि गुस्से पे तुम्हारा नियंत्रण है, पर यह सच नहीं है। और अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे तो एक दिन ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, और फिर इस पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण कतई नहीं होगा। गुस्से में लिया गया केवल एक निर्णय 100 जटिलताओं को जन्म देता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे गुस्से का दुष्परिणाम
हमारे अपनों को भुगतना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा साईं। साईं ने भी मेरी मदद नहीं की। आहो, ये किसकी थैली है? अपनी तो नहीं है। खोल के देखती हूँ क्या? नहीं, ये किसी और की अमानत है। इसे खोल के देखने का भी हक हमें नहीं है। हे भगवान, साईं, कहीं साईं ने तो मदद नहीं भेजी। मैंने सुना है उनके मदद करने के ढंग बहुत निराले हैं। नहीं, फिर भी नहीं। अगर साईं ने मदद भेजी है तो पहले चल के उनसे पूछ लेते हैं, फिर खोलना। चलो साईं के पास। नहीं, मैंने तो नहीं भेजी है। वैसे है क्या इसमें? क्या पता क्या है इसमें। ये राजा हरिश्चंद्र तो दूसरों की अमानत खोल के देखने में भी गुनाह समझते हैं, जैसे देखने से ही चोरी का पाप कर लेंगे। पर किसी और की वस्तु पर नजर डालना भी तो चोरी के बराबर ही है। दत्ताराम जी, क्या सच में मन नहीं करता खोलकर देखने का? हो सकता है इसमें पैसे हों जिससे आप अपना कर्ज चुकाकर आराम की जिंदगी बिता सकें। आपकी बात सच हो सकती है साईं, पर यह थैली हमारी नहीं है, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं इसकी जांच करूं और देखूं कि इसके अंदर क्या है। साईं, क्या आप इस थैली के मालिक का पता लगा सकते हैं? मैं कोशिश करूंगा, पर तब तक आप इसे अपने पास ही रखिए, क्योंकि आपने इसे पाया है। जैसे ही इसका मालिक मिल जाएगा, उसे अपने हाथों से सौंप दीजिएगा। जैसा आप उचित समझे साईं। राम जी भला करें। दत्ताराम जी। जी साईं। अगर आपके मन में इस थैली को खोलकर देखने का लालच आ गया तो? मुझे अपने पे इतना विश्वास तो है साईं कि ये अमानत जिस किसी की भी है, उसके मिलने तक ये मेरे पास सुरक्षित है। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई। पापा, आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगा। तात्या, मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा। और अगर तुम्हें मदद करनी ही है तो पानी पिला दो इसे, जाओ। प्रणाम काका। खुश रहो। अप्पा जी क्या कर रहे हैं? अरे मालसापति जी आइए। कुछ नहीं, मरम्मत कर रहा हूँ इसकी। लाइए मैं भी मदद कर देता हूँ आपकी। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। आप ठहरे पुजारी, आपके हाथ को चोट लग जाएगी। अरे पुजारी हूँ तो क्या हुआ अप्पा जी, ये सब कार्य करना तो मैं भी जानता हूँ। ये देखिए। अरे रहने दीजिए, आप इत्मीनान से बैठिए। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे। इसकी मरम्मत मैं कर देता हूँ और आप जाकर आराम कीजिए, जाइए। ये तो ऐसी गहरी दोस्ती पर कभी कोई आंच आ ही नहीं सकती। पाटिल जी जल्दी चलिए। वो अंता पंता गांव के लोगों को लालच दे रहे हैं ताकि कपास की खेती के अनुबंध पर वो लोग अंगूठा लगा दें। चलिए। खबरदार, छूना मत, बहुत महंगा कपड़ा है ये। अगर इतना ही महंगा है तो यहाँ दुकान क्यों लगाई है? बेच नहीं रहे हैं, ये तोहफा है चौधरी जी और शुक्ला जी की तरफ से।
जो अनुबंध पे अंगूठा लगाएगा उसके लिए। जब किसान कपास बेच के रईस होंगे तो वो रईसी वाले कपड़े पहनेंगे ना। इस कपड़े के लायक बनना पड़ता है। ज्वार बाजरा उगाने वालों के लिए नहीं है ये। जाओ जाओ, उस आपा पाटिल की बात मानो तुम लोग। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अरे मूर्खो, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि अनुबंध पे अंगूठा लगाने के बदले पेशगी रकम दे रहे हैं? आज तक दी है किसी ने? और तुम उनकी ही नियत पे शक कर रहे हो। अगर कोई चाल ही चलनी होती तो पहले काम कराते, फिर पैसे देते ना। क्या कहते हो? सौदा बुरा नहीं है, हमें अंगूठा लगा देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ठहरो। साईं को ये मेरी खाली रसोई, मेरी बदहाली नहीं दिखती है ना। बड़ी उम्मीद से गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे पति का ही पक्ष लिया। आहो, खाना बनाने के लिए घर पे एक भी सामान नहीं है। थोड़े पैसे दीजिए तो राशन लेके आओ। अभी इतने पैसों से ही काम चला लो। कैसे हो दत्ताराम? साहूकार जी, क्या हुआ? इस बार भी किश्त देने नहीं आए? इस बार भी मुझे ही मांगने आना पड़ा? माफ करिए साहूकार जी, मैं कल ही आपकी किश्त चुका दूंगा। कल नहीं, आज। हर महीने तुम्हारा यही नाटक है। अब आ ही गया हूं तो पूरे पैसे लेकर जाऊंगा। ये क्या? ये तो आधे हैं। अगर ये भी दे दिए तो खाएंगे क्या? वो बाद में देखा जाएगा, अभी ये पैसे दे दो। जो भी पैसे थे वो तो साहूकार को दे दिए, अब खाएंगे क्या? अगर आपके जगह कोई दूसरा आदमी होता तो कोई ना कोई बहाना बनाकर एक दिन की मोहलत मांग ली होती। पर आप तो सत्यवादी है ना, जो भी पैसे थे वो भी दे दिए। कहाँ से आएगा राशन? क्या खाएंगे हम? नहीं सुमति, नहीं, ये थैली हमारी नहीं है। पता नहीं किसकी होगी और वो बेचारा भटक रहा होगा। तो फिर संभाल के क्यों नहीं रखा उसने? और जब उसे ही चिंता नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे? मैं अब किसी की नहीं सुनने वाली। इसमें जो कुछ भी है वो सब रख लूंगी, मगर भूखी नहीं मरूंगी। नहीं सुमति, छोड़ो इसे। सुमति छोड़ दो, छोड़ो। अरे सुमति छोड़ो।
भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुमति, तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कर रही हो? जो पैसा मेरी कमाई का नहीं, वो मेरा नहीं। तो क्या भूखा मारना चाहते हैं मुझे? हराम के पैसों से भूखा मरना ही बेहतर है, क्योंकि जब जमीर मर जाए ना तो जिंदा रहना व्यर्थ है। तुम्हारा ये लालच देखकर ना मुझे लगता है कि तुमसे मेरा विश्वास ही उठ गया है। मैं अभी जाकर के साईं को ये पोटली वापस करके आता हूं। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप लोग? गरीब किसान है पाटिल जी, और ऊपर से सर पे सरकार का इतना बड़ा कर्जा। हम इस कर्ज के चक्रव्यूह से मुक्त होना चाहते हैं। मुझे मालूम है हम किसान हैं, लेकिन हम किसान हैं इसीलिए हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम सबको पता है कि हमारी शिरडी में पानी नहीं है, और इसीलिए हम सालों से दालें लगाते आए हैं, ज्वार लगाते आए हैं, बाजरा लगाते आए हैं, रागी लगाते आए हैं, ताकि कम पानी में भी हम अच्छी फसल ले पाए। और यहां किसी को अनुमान है कि कपास की खेती के लिए कितना ज्यादा पानी लगता है? मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो पानी का संकट आ जाएगा। कपास की फसल नहीं होगी, और कपास की फसल नहीं आएगी तो हम बेचेंगे क्या? ये इनके महानुभाव जो है शुक्ला जी और चौधरी जी, वो हमें पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं वो कपास की खरीदारी के लिए है। उसके लिए पहले हमें कपास उगानी होगी, समझिए आप। और मानो हमने कपास की खेती में हमारा सारा पानी लगा दिया, तो पीने के लिए पानी कहां से आएगा? कुछ समय पहले की बात है, आप सबको याद होगा, शिरडी पर पानी का संकट आया था। किसी के घर में पानी नहीं था, पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उस समय एक साई थे जिन्होंने अपने कटोरे से हम सबको पानी पिलाकर जिंदा रखा था, जीवन दिया था, जीवन दान दिया था। क्या आप भूल गए हो? यदि पानी का ऐसा ही संकट फिर से आ जाए तो तब हमें पानी, जिसे जीवन कहा जाता है, वो भी बाहर से खरीदना पड़ा था। अब भी पानी हमें खरीदना पड़ेगा तो इस साल तो कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन फिर पीने का पानी खरीदने के लिए भी, कर्जा मांगने के लिए हमें इन्हीं के दरवाजों पर जाना होगा, इन्हीं के सामने हाथ फैलाने होंगे। और बात सिर्फ पानी की नहीं है। अगर हमने कपास की सारी फसल, सारी उपज इनको बेच दी तो एक तरह से हम पूरा बाजार इनके हाथों में दे देंगे। बाजार में हमारा माल, हमारी उपज खरीदने वाले ये एकमात्र खरीदार रहेंगे, क्योंकि दूसरा और कोई विकल्प कीमत तय करने के लिए हमारे पास नहीं रहेगा। और जब ऐसा कोई विकल्प हमारे पास नहीं रहेगा, तब ये लोग जो देंगे वही कीमत हमें स्वीकारनी पड़ेगी। हम उसके लिए मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो। मेरे विचार से पाटिल जी सही कह रहे हैं, हमें अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। अब तक सब लोग हस्ताक्षर कर चुके होंगे। अरे मैं जानता हूँ शिरडी वासियों को, मेरे जाल में फंसकर गर्दन तक डूबे हुए हैं सब मेरे ऋण में, कोई विरोध नहीं करेगा। हम बहक गए थे पाटिल जी, लालच में आ गए थे,
पर आपकी बातों को सुनकर हमें होश आ गया है। अब हम में से कोई भी इस अनुबंध पे अंगूठा नहीं लगाएगा। लेकिन ये ज्वार बाजरा उगाने वाले किसान हैं हम। ये कपड़े हमारे किसी काम के नहीं। और रही बात कर्जे की, तो जैसे हम पहले कर्जा चुकाते आ रहे हैं, आगे भी वैसा ही चुकाएंगे। ओ पाटिल जी, आपको अंगूठा नहीं लगाना है तो मत लगाइए, लेकिन दूसरों का नुकसान तो मत कीजिए। चलो जाओ यहाँ से। अंटा! इस छोटी सी मारपीट को रोकने से क्या फायदा? अब तो मुझे तात्या के गुस्से के रूप में वो चिंगारी मिल गई है जिसे मैं अप्पा पाटिल के खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगा। हरिओम। साईं, इसे आप अपने पास ही रखिए। आपने सच कहा था, इसमें बहुत सारे पैसे और कुछ चांदी के सिक्के हैं, और ये बात सुमति जान गई है। अब ये थैली हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। फिर मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूं? और इसे सुरक्षित रखने के लिए यहां द्वारका माई में तो दीवारें तक नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि यह थैली आपको मिली है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। पर हां, एक बात याद रहे, इसके असली मालिक के मिलने तक इसमें से एक भी सिक्का कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है साईं, मैं वादा करता हूं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। भाव, आपने कहीं लाल रंग का झोला देखा है क्या? नहीं। भाव, आपने कहीं लाल रंग का झोला देखा है क्या? नहीं। पता नहीं कहाँ गिर गया। रुकिए, हर खोई हुई चीज का पता साई देते हैं, वही मदद करेंगे आपकी। साईं? हाँ, आइए मेरे साथ। साईं, मेरा एक बहुमूल्य झोला खो गया, बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। मुझे पता है आपका झोला किसके पास है। आइए मेरे साथ। दत्ताराम जी, दत्ताराम जी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ये योगेंद्र जी हैं। वो जो झोला आपके पास है वो इनका ही है। भगवान का शुक्र है कि आप मिल गए। मैंने आपकी अमानत संभाल के रखी है, अभी लाया। एक बार देख लीजिए।
पूरे हैं। शुक्रिया आपका। अब इनाम देगा। अच्छा, हाँ मैं चलता हूँ। योगेंद्र जी। जी सही। किसी ने इतने समय तक आपकी मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित रखा, सही सलामत आपको लौटा दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करें, कुछ इनाम दें उसे। जिसका डर था वही हुआ। पैसे का हर हालत में नुकसान होना तय ही था। चोरी में नहीं गए, अब इनाम में चले जाएंगे। जी सही। अभी ये रख लीजिए। मैं झोले की तलाश में आया था ना, फिर कभी आऊंगा तो बहुत सारा इनाम दूंगा आपको। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं भी कौन सा वापस आने वाला था। क्या आप मुझे इसमें से कुछ गुड़ चना दे सकते हैं? जरूर जरूर साईं। दत्ताराम जी, मुझे आज तक बहुत लोगों ने भिक्षा दी, बहुत भिक्षा दी मुझे, पर आपने जो दिया है वो उसमें सबसे बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है ये। मैं तृप्त हुआ। आपकी ईमानदारी और दरिया दिली को देखकर मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं, लेकिन नियति देखिए, मेरे पास भी इस चने और गुड़ के अलावा और कुछ नहीं है जो कि आपने मुझे दिया है। साईं, आपके हाथ से जो भी मिले वो मेरे लिए खजाना है। राम जी भला करे। साईं, साईं, मैंने जो गुड़ चने दत्ताराम को दिए, आपने उन्हीं से लेकर उन्हीं को वापस दे दिए। क्योंकि उपहार से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उपहार देने वाले की भावना। मेरी और आपकी भावना अलग अलग है। हालांकि आपके पास धन था, आप चाहते तो इसका कुछ हिस्सा दत्ताराम जी को उपहार स्वरूप दे सकते थे, पर नहीं दिया आपने। आपने उन्हें वो गुड़ चने दिए जो आपके लिए बेकार थे। आपने उन्हें गुड़ चने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए दिए थे, और मैंने दत्ताराम जी की ईमानदारी, उनकी दरिया दिली की सराहना के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुड़ चने जितने कीमती मेरे लिए थे, उतने ही कीमती उनके लिए भी होंगे। लेकिन साईं, गुड़ चने ही तो थे। आपके विश्वास से भी गुड़ चने ही रहेंगे। अगर विश्वास हो
तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। आपके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य भले ही हो, लेकिन जो अनमोल चीज दत्ताराम जी के पास है वो आपके पास नहीं है। अनमोल चीज? ऐसा क्या है दत्ताराम के पास जो मेरे पास नहीं है? क्या हुआ? कुछ रह गया क्या? जी नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि साईं ने कहा है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं बस एक बार उस अनमोल चीज को देखना चाहता हूँ। साईं ने ऐसा कहा? पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साईं का कहा सच के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या है? इसमें आपके और साईं के दिए हुए गुड़ और चने हैं। सच कह रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही कल है, अच्छे कर्म। क्या हुआ? साईं, ये साईं की कृपा है, उनका चमत्कार है ये। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।